हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम रिजल्ट्स देखेंगे जो कि थ्योरम से हैं और नोट वगैरह देखेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स हम कवर करेंगे। आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड नेट में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा इसको आप अच्छे से देखिए, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने लिया है। एक चीज़ और, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो ये जो मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करके जो लिखा हूँ है ना, ये थ्योरम से आया हुआ है। एक एक थ्योरम का प्रूफ देना बड़ा मुश्किल जाता है ना। तो हमारा मेन जो पर्पज़ है वो है कंपटीशन की तैयारी करना, और इनके लिए हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं। हमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो रिजल्ट क्या है, उनका एप्लीकेशन क्या है, उनसे मतलब है। ओके, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, बाउंड्री पॉइंट्स मैप्स टू बाउंड्री पॉइंट्स अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो क्लियर था, उनकी वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। पहला पॉइंट बताया गया कि जो बाउंड्री पॉइंट होता है वो बाउंड्री पॉइंट पर ही मैप करता है। बाउंड्री पॉइंट्स का मतलब क्या है, जैसे आप सर्कल की बात करते हो है ना, सर्कल, ठीक है, सर्कल मान लो सर्कल पे मैप कर रहे हैं, तो सर्कल जो होता है जैसे कि ये है ना, और इधर ये, ठीक, ये सर्कल है बाय द वे। अब मैं सिर्फ एक टेक्निक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे ये इनकी बाउंड्री है। सर्कल की बाउंड्री इससे होता है घेरा, है ना, और इसमें जो पॉइंट होती है उसको बाउंड्री पॉइंट बोला जाता है। खासियत ये होता है कि बाउंड्री पॉइंट हमेशा बाउंड्री पॉइंट पे ही मैप करता है, मतलब ये जितने भी हैं वो यहाँ पर ही मैप करेगा। सेम बाउंड्री पॉइंट का मीनिंग जैसे अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ प्लेन की व्यू से, जैसे अपर हाफ प्लेन है, ओके, मान लो ये मैप कर रहा है यूनिट डिस्क पे, तो इस समय बाउंड्री पॉइंट का मतलब क्या है, इस समय ये बाउंड्री है ना, ऊपर ये तो कंप्लीट अपर हाफ प्लेन हुआ, इसमें ये बाउंड्री होगी तो इसको हम बोलेंगे बाउंड्री पॉइंट्स। इसके अंदर जो पॉइंट है वो किस पे मैप करेगा, इनके बाउंड्री पॉइंट्स पर। तो ये पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है ना, बाउंड्री पॉइंट्स मैप्स टू ऑलवेज बाउंड्री पॉइंट्स। कंफर्म हुआ, इसको याद रखिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सेकंड पॉइंट, अपर हाफ प्लेन H प्लस शो करते हैं मैप्स टू यूनिट डिस्क मॉड ऑफ W लेस देन आर इक्वल टू 1 अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा इनटू जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस अल्फा बार। ये आप लेंगे, क्या लेंगे, ये आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में डिफाइन करते हैं। तो खासियत ये होता है कि ये जो है ना, अपर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क में मैप करता है। अपर हाफ प्लेन जो मैंने बनाया था, ठीक है ना, मैप्स टू यूनिट डिस्क। ओके, याद रखिए इसमें मैंने इक्वालिटी लिखा है, इसका मतलब है कि मैंने इसको लिया है, वो इस पे मैप कर रहा होगा। कन्फर्म, बाउंड्री पॉइंट्स मैप्स टू बाउंड्री पॉइंट। उसके बाद थर्ड देखिए, राइट हाफ प्लेन एल प्लस मैप्स टू यूनिट डिस्क मॉड ऑफ W लेस देन आर इक्वल टू 1 अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा चेंज हुआ है, अल्फा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तभी तो उसमें बार लगा है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा इनटू जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा बार होता है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन के करेस्पॉन्डिंग इसके अंतर्गत एल प्लस इस पर मैप करता है, और इसमें सेम वही पर्पस जैसे ये आपने लिया। ओके, ये राइट हाफ प्लेन है, ये यूनिट डिस्क मैप कर रहा है, तो ये अगर मैं शामिल करता हूं तब ये इक्वालिटी होल्ड होगा। ये इक्वालिटी याद रखिए, इक्वालिटी जो लिखा हूं वो हमेशा बाउंड्री की बात है, बाउंड्री बाउंड्री मैप कर रहा है। अगर इक्वालिटी कहीं भी नहीं लिखा होता है तो समझ लीजिए कि इसको नहीं लिया गया होगा, अभी इस पर मैप नहीं होगा। कंफर्म है, इधर रहता तो मॉड ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू होता, इधर है तो मॉड ऑफ W लेस देन आर इक्वल टू है। क्लियर ना, क्योंकि जेड प्लेन है तो जेड के टर्म में रहेगा, W प्लेन है तो W टर्म में रहेगा। इतना कंफर्म हुआ। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिए, सर्कुलर डिस्क मॉड ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू आर मैप्स टू सर्कुलर डिस्क मॉड ऑफ W लेस देन आर इक्वल टू रो अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू आर रो ई टू दी पावर आई थीटा इनटू जेड माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार जेड माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इसका पॉइंट हुआ। तो इसमें क्या बताया गया कि जो सर्कुलर डिस्क होता है, मतलब ये जो है ना, ऐसे डिस्क तो सर्कुलर ही होगा, तो डिस्क मैप्स टू डिस्क, सिंपली अगर कहा जाए तो, ठीक है ना। मैंने इक्वालिटी होल्ड नहीं किया तो क्लोज डिस्क आप कह सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें मैं बता दिया हूँ इसको कि अगर ये इक्वालिटी है इसमें तो इसमें भी इक्वालिटी होगा, है ना। इक्वालिटी होने का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये जेड प्लेन है जिसके अंदर मैंने बनाया मान लो इस तरह से, ठीक है ना, और सेकंड ये इस तरह से, है ना। तो समझ लीजिए इसकी रेडियस कितना है r, इसकी रेडियस कितना है रो, दोनों ऑरिजिन पर सेंटर्ड है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो है किस पे मैप करता है, हमेशा इस पे मैप करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कंफर्म, तो मॉड ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू आर मैप्स टू मॉड ऑफ W लेस देन आर इक्वल टू रो
आर इनकी रेडियस है, रो इसकी रेडियस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो फार्मूला क्या है ये, तो इस फंक्शन के अंदर मतलब इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर रो ई टू द पावर आई थीटा जेड माइनस अल्फा अपॉन अल्फा पावर जेड माइनस आर स्क्वायर के करेस्पॉन्डेंस ये इस पर मैप करता है, यानी कि डिस्क मैप्स टू डिस्क। कंफर्म। अब यहाँ पर जो आपने आर और रो लिया है रेडियस ना, उस रेडियस को 1 1 कर लीजिए, मतलब यूनिट डिस्क में बात कर रहा हूँ, ये 1 और ये 1। तो देखिए आर और रो 1 हो गया तो ये हट जाएगा, बचा ये, और ये 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो ये फार्मूला बनता है। तो यहीं से मिला ये है ना, तो ये क्लियर हुआ। यूनिट डिस्क मॉड ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू 1 मैप्स टू यूनिट डिस्क मॉड ऑफ w लेस देन आर इक्वल टू 1 अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा इनटू z माइनस अल्फा अपॉन अल्फा पावर z माइनस 1। ये जितने भी फार्मूलाज हैं सबके सब ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हो, क्योंकि इनका यूज होगा डायरेक्टली। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट नोट और देखेंगे। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये तो बताया भी गया था, e टू द पावर i थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इसका मतलब मॉड ऑफ e टू द पावर i थीटा जब भी आएगा, इसका मतलब मॉड ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा, और इसका मीनिंग क्या होता है, वी नो दैट ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इनकी वैल्यू 1 रूट 1 दैट इज 1। तो डायरेक्टली याद रखिए मॉड ऑफ e टू द पावर i थीटा कितनी होती है, 1। कंफर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट हम देख लेते हैं। तो देखिए, लेट f ऑफ z इक्वल टू az प्लस b अपॉन cz प्लस d ad माइनस bc नॉट इक्वल टू 0 be a bilinear transformation if ad minus bc, that means determinant of this bilinear transformation greater than 0, then directly implies there are 2 points. First point ये कहा गया h plus maps to h plus under f, that means upper half plane maps to upper half plane under this bilinear transformation. Second point, h minus maps to h minus under f, that means lower half plane maps to lower half plane under this bilinear transformation. क्लियर है। तो कोई भी आप ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए जिसके डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो उस सिचुएशन में अपर हाफ प्लेन पर मैप करेगा और लोअर हाफ प्लेन मैप करेगा। तो इससे रिलेटेड 2 बार इस क्वेश्चन आ चुके हैं नेट में, तो आप इसको जरूर अच्छे से नोट कर लीजिए। इस पर बेस्ड चाहे तो आप एग्जाम्पल्स देख भी सकते हैं, जैसे कि ये हो गया एफ ऑफ जेड इक्वल टू, है ना, मैंने ले लिया 2z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1, जैसे मैंने ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पर इसका जो डिटरमिनेंट निकलेगा, मैं बता दिया था कि जो भी फंक्शन होगा इनके करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो, 2 1 1 1। ओके, अब यहाँ से डिटरमिनेंट निकाल लीजिए तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। क्लियर हो रहा है ना, ए डी माइनस बी सी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के करेस्पॉन्डिंग अपर हाफ प्लेन पर ही मैप करेगा, और बाउंड्री पॉइंट पर ही मैप करता है। इस बात को तो हमेशा ध्यान रखना ही है। इसके अलावा और भी एग्जांपल देख सकते हैं, ये फर्स्ट था। सेकंड एग्जांपल जैसे 3z प्लस 1 अपॉन, है ना, हमने ले लिया, है ना, z करके ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए 3 1 और 1 और 0, इसको आप माइनस ले लीजिए। ओके, कंडीशन को देखिए, ये क्या होगा, यहाँ से डिटरमिनेंट निकालेंगे डायरेक्टली 0 माइनस माइनस प्लस 1 ग्रेटर देन 0। याद रखिए ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ निगेटिव आता है तो अपर हाफ प्लेन की ओर मैप नहीं करेगा, हो सकता है करे, तो उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिटरमिनेंट दैट मीन्स ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, जैसे यहाँ पर भी आया, तो समझ लीजिए ऐसे फंक्शंस के करेस्पॉन्डेंस अपर हाफ प्लेन को मैप करेगा और लोअर हाफ प्लेन को मैप करेगा। कंफर्म है। इन रिजल्ट्स को दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। अब हम इन्वर्जन दैट मीन्स एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z, ये इन्वर्जन होता है, ये भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। इनके रिस्पेक्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स अंडर इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर। तो देखते हैं, ये होता है इन्वर्जन w इक्वल्स टू 1/z। ओके, हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया मॉड ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू r। तो ये हमारा डिस्क है, सर्कुलर डिस्क आप कह सकते हो। इक्वालिटी मैंने लगाया, मतलब क्लोज्ड है। कंफर्म, बाउंड्री को भी मैं कवर करके चलाऊं, ठीक है। आर रेडियस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैपिटल आर नहीं लिखना चाहते तो स्मॉल आर आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए w इक्वल्स टू सबसे पहले 1/z है, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू 1/w के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए जो इनको यूज करेंगे, पहले इक्वल लेकर चलेंगे। नाउ मॉड ऑफ z इक्वल टू r, पहले मैं ये ले रहा हूँ ना। अब देखिए यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैंने स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ। अब ये हो जाएगा z इंटू जेड बार इक्वल टू r स्क्वायर।
यहाँ तक कंफर्म। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 1/w इंटू 1/w बार, चूंकि z क्या है 1/w, तो z बार क्या होगा 1/w का ओवरऑल बार, यानी कि 1/w बार, बार मीन्स कॉन्जुगेट। ओके, ये हो गया आर स्क्वायर। अब यहाँ से w इंटू डब्ल्यू बार अगर करें तो ये होगा 1/r स्क्वायर, तो यहाँ से मॉड ऑफ w स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर, सो मॉड ऑफ w इक्वल्स टू 1/r। क्लियर हो गया। तो क्या मिला, फिर से डिस्क ही तो मिला, इसका मतलब डिस्क मैप्स टू डिस्क अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्जन, ठीक है। लेकिन अभी याद रखिए मैंने इक्वालिटी लेकर चला था, सर्कल लिया तो सर्कल ही आया, ऐसा समझिए। अब मैं लेस देन लेकर चलूंगा, डिस्क नहीं लिया, अब डिस्क लेने वाला हूँ। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये 1 रहता तो ये 1/1 में तो 1 आता, अगर ये 2 होता तो ये 1/2, 3 होता तो 1/3। इन्वर्ट कर रहा है ना, रेडियस कम हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना, एरिया कम हो रहा है, ठीक है। और बातें समझ आएंगी आगे। तो ये हो गया इक्वालिटी पर। अब देखिए मैं लेस देन लेकर चल रहा हूँ, तो लेस लिया तो सेम प्रोसीजर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, जो साइन है यही बदल जाएगा, लेकिन केयरफुली आपको देखना है, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा मॉड ऑफ जेड लेस देन आर, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर हो गया। अब ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की मीनिंग क्या होता है, जेड इंटू जेड बार, लेस देन क्या हो गया आर स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1/w, जेड बार की वैल्यू 1/w बार। ओके, तो ये फिर आप क्या किए, अपने ऊपर कर दिया तो लेस हो गया ग्रेटर, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है ना। अब ये जो होगा w इन w बार, ये हो गया मॉड ऑफ w स्क्वायर, ग्रेटर देन अपने जगह पर है, 1/r स्क्वायर भी अपने जगह पर। अब देखिए मॉड ऑफ w ग्रेटर देन 1/r, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना भाई, रेडियस है। तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि जो इनसाइड है, ये क्या है, डिस्क क्या होता है अंदर, इनसाइड होता है, वो आउटसाइड पर मैप कर रहा है। जो भी आपने सर्कल लिया था, सर्कल, उस सर्कल का जो इनसाइड है वो आउटसाइड पर मैप कर रहा है सर्कल के, और रेडियस भी कम हुआ बकायदा है ना, जैसे अगर 2 लेते तो 1/2, 3 लोगे तो 1/3। कंफर्म है, ये बातें क्लियर हो जाना चाहिए। तो इन जनरल मैं कह सकता हूँ इस तरीके से, क्लियर। तो इस तरह से हमने ये देखा कि मॉड ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू r मैप्स टू मॉड ऑफ w ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1/r अंडर इन्वर्जन, दैट मींस अंडर w इक्वल्स टू 1/z। कंफर्म। डायग्राम बना देते हैं ताकि बातें और अच्छे से समझ आ जाए। तो मॉड ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू r, ठीक है ना, इनके करेस्पॉन्डेंस डायग्राम क्या होगा समझ लीजिए, r रेडियस के करेस्पॉन्डेंस ये बना हुआ, ये r है। अब इधर जो है, जैसे मान लो 1 है तब तो एग्जैक्टली 1 आता है, लेकिन 2 है तो 1/2, सीधा 2 का हाफ हो गया, मतलब कम हो रहा है ना, तो छोटा सा हम कर लेंगे। ये मैंने किया, ये हो गया आपका 1/r, कंफर्म। और ये हो रहा है मैप, ठीक। अच्छा, सेंटर्ड क्या है, ऑरिजिन, ऑरिजिन है तो मैं थोड़ा इस टाइप से बना देता है, ठीक। क्लियर हो रहा है बातें। तो इस तरीके से ये हो गया, है ना, 1/r रेडियस। तो ये कौन सा प्लेन है आपका, z प्लेन, और वो होगा w प्लेन। तो ये हुआ z प्लेन और ये हुआ w प्लेन, ठीक है ना। इसको तो जानते हैं, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, x i y, और इसको चाहे तो लिख सकते हैं x i y होगा, और ये u i v होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, जो इसका जो इनसाइड है, इनसाइड का मतलब ये हुआ, है ना, इनका जो अंदर वाला जो हिस्सा है ना, वो कहाँ पे मैप कर रहा है, ये आउटसाइड पे, आउटसाइड का मतलब इस पे, है ना, आपको सन जैसा दिखेगा ये। तो इस तरीके से इस पे मैप कर रहा है इनसाइड वाला। और ये जो बाउंड्री होता है ना, ये बाउंड्री हमेशा बाउंड्री पर ही मैप करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। क्लियर हो गया। इक्वालिटी में इक्वालिटी है ना भाई, वहां से पता चल गया बाउंड्री बाउंड्री मैप करता है, और इनसाइड आउटसाइड को। तो यहां से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, है ना, क्या कंक्लूजन निकला, hence inside of disk maps to outside of disk under inversion। क्लियर है। एक आप लोग को, है ना, होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क बहुत सिंपल है। मैंने क्या लेकर चला था, इनसाइड लेकर चला था, आया कि आउटसाइड, बस थोड़ा सा चेंज कर देना। अब आउटसाइड लेना तो क्या आएगा, ऑब्वियस इनसाइड आएगा, मींस के मॉड ऑफ z ग्रेटर देन आर इक्वल टू r लेकर चलना, ठीक है। और क्या आएगा फिर देखना, क्या आएगा, मॉड ऑफ w, है ना, लेस देन आर इक्वल टू 1/r आएगा, ऑब्वियस है। तो ये आप कर लीजिएगा, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ सिमिलरली, सिमिलरली, है ना। तो ये हुआ इनसाइड ऑफ डिस्क मैप्स टू आउटसाइड ऑफ डिस्क अंडर इन्वर्जन, सिमिलरली
outside of disk maps to inside of disk under inversion। क्लियर है? तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, मैंने लिया अपर हाफ प्लेन h प्लस इक्वल्स टू z बिलोंग्स टू c सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0। अपर हाफ प्लेन, ओवरऑल क्या होता है? प्लेन होता है, उसमें हाफ है ना, और ऊपर वाला हिस्सा, इसलिए अपर हाफ प्लेन कहा जाता है। डायग्राम भी बनाऊंगा लास्ट में। तो अभी हम देखेंगे कि अपर हाफ प्लेन, ठीक है ना, कहाँ पर मैप करता है? अंडर इन्वर्जन, ठीक है ना। तो ये देखिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, ये है z प्लेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है ना, तो इसको आप लेकर चलिए। तो देखिए z इक्वल टू, सबसे पहले तो आपको जो इन्वर्जन दिया गया है w इक्वल टू 1/z है, और इसका मतलब z इक्वल टू 1/w। ओके, अब ये वाला हिस्सा z प्लेन के अंदर, ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स y ग्रेटर देन 0। ओके, और हमें पता है z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, जेड वाई इक्वल टू होता है x माइनस आई वाई। इतना क्लियर है? अब अगर मैं दोनों को डिफरेंट कर दूं, दैट मीन्स घटा दूं, तो x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो आई वाई प्लस आई वाई दैट इज 2i y, ठीक है ना। z माइनस जेड वाई इक्वल टू 2i y, आई मीन्स आयोटा रूट ऑफ -1। ओके, z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, ये आपका होता है y। इसको तो जानते ही थे, बट मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर x की बात होती तो फिर क्या निकालते? उनको जोड़ देते, तो वहां पर z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 2x आता, सीधा सीधा z प्लस जेड बार अपॉन 2 होता। तो यहाँ पर 2i होता है ना, तो मीनिंग ये है z माइनस जेड बार अपॉन 2i ग्रेटर देन 0। कन्फर्म? अब देखिए 2i क्रॉस मल्टी हो गया उधर, तो फिर क्या हो जाएगा? ये z माइनस जेड बार ग्रेटर देन 0, तो z ग्रेटर देन, अब यहाँ से एक चीज अब है ना, अब देखिए z की वैल्यू है 1/w है ना, तो यहाँ से z बार क्या होगा? 1/w का बार। यही मैं उस समय कह रहा था, 1 रियल नंबर है, उस समय कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, w में बार होगा, तो 1/w माइनस 1/w बार ग्रेटर देन 0, w बार माइनस w अपॉन w इंटू w बार ग्रेटर देन 0। एलसीएम निकला, तो आप जानते हैं ये इधर और नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब देखिए ये उधर चला गया, तो w बार माइनस w ग्रेटर देन 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप, w क्या होता है? f ऑफ z, ये होता है u प्लस आई वी है ना, तो w इक्वल्स टू u प्लस आई वी, ये ध्यान रखिए। तो w बार होगा u प्लस आई वी का बार, यानी कि u माइनस आई वी, ये ध्यान रखिए। तो w है u प्लस आई वी, w बार है u माइनस आई वी। कन्फर्म? तो ये हो जाएगा u माइनस आई वी, बीच में माइनस, और u प्लस आई वी ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर कट क्या रहा है वो देखो, देखिए u और u कैंसिल हो जाएगा, और ये जो बचेगा माइनस में बचेगा, माइनस 2iv ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ से 2iv लेस देन 0 हो जाएगा, माइनस की वजह से, ये समझ लीजिए उसे उधर ले गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जैसा भी समझो, मैंने माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया, ग्रेटर हो गया लेस। ठीक, अब यहाँ पर मिला v लेस देन 0, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2i कांस्टेंट, कभी 0 होगा नहीं। ठीक, तो है ना, जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है अपॉन में लिया जा सकता है ना, तो 0/2 है, दैट मीन्स 0, ये हो गया। तो जो v लेस देन 0 आया है ना, ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ w लेस देन 0। केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या होता है? अपर हाफ प्लेन का शो करता है, और अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ w लेस देन 0 है तो लोअर हाफ प्लेन। बस डिफरेंट ये है। अब भाई z प्लेन के अंदर है ना, ये किस में है? w प्लेन में। तो मीनिंग क्या हुआ? z प्लेन का जो अपर हाफ प्लेन है w प्लेन के लोअर हाफ प्लेन पे मैप करता है। दैट मीन्स अपर हाफ प्लेन मैप्स टू लोअर हाफ प्लेन अंडर इन्वर्जन। इन्वर्स जब होता है तो अपर जो है लोअर पे मैप करता है। इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से ये हुआ। अच्छा, इसमें इक्वालिटी की बात आती है, तो इक्वालिटी 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 जहां जहां था सब में क्या हो जाएगी? इक्वालिटी। कंफर्म? बाउंड्री मैप्स टू बाउंड्री। कंफर्म? तो इस तरीके से इक्वालिटी हो जाएगा। तो ये हो गया है ना। चाहे इन जनरल आप लिख सकते हैं इक्वालिटी, बट ज्यादा बेटर है यहाँ सॉल्यूशन करें उस समय ही लिखें। तो मीनिंग ये हुआ कि अपर हाफ प्लेन, हेंस अपर हाफ प्लेन मैप्स, अपर हाफ प्लेन दैट मीन्स H प्लस, मैप्स टू लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन दैट मीन्स H माइनस अंडर इनवर्स। क्लियर हो रहा है? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना।
इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसका पहले मैं एक डायग्राम दे देता हूँ, है ना, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा भी था कि डायग्राम में लास्ट में दूंगा करके। तो ये हुआ अपर हाफ प्लेन। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये कौन सा प्लेन है? जेड प्लेन। इस जेड प्लेन के अंदर ये बना अपर हाफ प्लेन एच प्लस, ओके, एक्स आई वाई, ठीक। और मैप कहाँ पे कर रहा है? लोअर हाफ प्लेन, दैट मीन्स नीचे वाले हिस्से पे मैप कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका डब्ल्यू प्लेन है, जिसमें से लोअर एल माइनस सॉरी एच माइनस और जीरो यू आई, क्लियर। तो ये हो रहा है मैप, अपर हाफ प्लेन मैप्स टू लोअर हाफ प्लेन, और बाउंड्री पॉइंट मैप्स टू बाउंड्री पॉइंट। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक होमवर्क और दे रहा हूँ आप लोग को, वो ये है, आप लोअर हाफ प्लेन लेकर चलिए और देखिए कहाँ पर मैप करता है। तो मैं उसको बता देता हूँ डायरेक्टली आंसर, सिमिलरली करके मैं लिख रहा हूँ, सिमिलरली, सिमिलरली, है ना, लोअर हाफ प्लेन मैप्स टू अपर हाफ प्लेन, ओके, यानी कि एच माइनस मैप्स टू एच प्लस, पहले बता दिया। एच माइनस मतलब कि आप जब लोअर लेकर चलोगे तो अपर पे मैप करेगा। तो जो जहाँ जहाँ बनाया था स्टार्टिंग में क्या लेकर चलोगे? स्टार्टिंग में लेकर चलोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना, ये जो है लेस देन जीरो करके लेकर चलोगे, और आएगा क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ, है ना, आपका जो डब्ल्यू है वो क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो करके आएगा। मतलब लोअर हाफ प्लेन मैप्स टू अपर हाफ प्लेन। जरूर बनाइए, डाउट होता आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखिए, L प्लस इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी सच द रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो। राइट हाफ प्लेन जिसे कहते हैं, इसको R प्लस से भी शो करते हैं। देखते हैं राइट हाफ प्लेन इन्वर्जन के अंदर किधर मैप करता है। ओके, तो मैंने बताया था, क्या बताया था, जो भी आप लेते हो उसमें ये देखना है रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स एक्स ग्रेटर देन जीरो। राइट वाला हिस्सा ले रहे हैं ना भाई, तो आप इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन जीरो, है ना। मैंने कहा था z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, z बार होगा x माइनस आई वाई। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ z प्लस जेड बार हो जाएगा 2x, तो यहाँ से x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। ओके, कॉन्सेप्ट जरूर पता रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा z प्लस जेड बार अपॉन 2, कन्फर्म। तो यहाँ से ये होगा z प्लस जेड बार ग्रेटर देन जीरो, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब देखिए z इक्वल टू 1/w, ठीक है ना, w इक्वल टू 1/z इन्वर्जन, यहाँ से z इक्वल टू 1/w, सो z बार इक्वल टू 1 बाई, है ना, w का बार हुआ। तो ये हो जाएगा 1/w प्लस 1/w बार, ओके, दैट मीन्स कॉन्जुगेट, है ना। अब यहाँ एलसीएम निकालिए, तो ये हो जाएगा w बार प्लस w ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ मिला w बार प्लस w ग्रेटर देन जीरो, है ना, क्रॉस मल्टी। अब देखिए ऊपर में सेम वही प्रोसीजर जिससे पहले मैंने कहा था, है ना, वही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये होगा आपका u माइनस आई वी, और ये होगा u प्लस आई वी। w क्या है? f ऑफ z है ना भाई, u प्लस आई वी होता है, तो w बार करेंगे, दैट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ w, u माइनस आई वी मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो है। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस आई वी प्लस आई वी कैंसिल, मिला u और u 2u ग्रेटर देन जीरो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस नहीं है, तो u ग्रेटर देन जीरो। अब u का मतलब क्या है? u का मीन्स, है ना, रियल पार्ट ऑफ w ग्रेटर देन जीरो। z प्लेन में आपने लिया था राइट हाफ प्लेन, आया w प्लेन का राइट हाफ प्लेन, दैट मीन्स राइट हाफ प्लेन मैप्स टू राइट हाफ प्लेन अंडर इन्वर्जन। यही हो रहा है ना, क्लियर? क्लियर हो गया। और एक बात और, ये मैंने ग्रेटर लिया था, इक्वालिटी अगर लेते तो इक्वालिटी भी इसमें होल्ड हो जाता। क्लियर हो रहा है? तो ये तो बता ही दिया था, है ना, जो बाउंड्री पॉइंट से बाउंड्री पॉइंट पर ही मैप करता है। कंफर्म हुआ। तो जब इक्वालिटी दिया जाता है तो जो, हाँ, जो एक्सिस है उसको भी ले लिया जाता है। कंफर्म। तो यहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हैं। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ, हैंस राइट हाफ प्लेन दैट मीन्स एल प्लस मैप्स टू राइट हाफ प्लेन एल प्लस। याद रखिए ये जेड प्लेन के अंडर में है और ये डब्ल्यू प्लेन के अंडर में है, ठीक है ना। मैं यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिख लेता हूँ, है ना, ठीक, इससे बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। राइट हाफ प्लेन ऑन जेड प्लेन मैप्स टू डब्ल्यू, है ना, राइट हाफ प्लेन ऑन डब्ल्यू प्लेन अंडर इन्वर्जन, ओके। तो यहाँ से डायग्राम आप देख के क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि राइट की ओर ही मैप कर रहा है, ये इंटरेस्टिंग है ना। तो ग्राफ के हिसाब से अगर देखेंगे
तो इस तरीके से ये होगा आपका ग्राफ, है ना, मैप कर रहा है राइट तरफ। कंफर्म हुआ? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये आपका जेड प्लेन है, जेड प्लेन का राइट हाफ प्लेन, और ये आपका डब्ल्यू प्लेन है, और इसी तरह से डब्ल्यू प्लेन का राइट हाफ प्लेन, एक्स एक्सिस आई वाई, यू एक्सिस आई वी, ठीक है ना। और ये आपका मैप हुआ कंफर्म। तो राइट हाफ प्लेन मैप्स टू राइट हाफ प्लेन अंडर इन्वर्जन। एक होमवर्क और दे रहा हूं, और वो ये है कि लेफ्ट हाफ प्लेन किधर मैप करेगा। आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि लेफ्ट हाफ प्लेन मैप्स टू लेफ्ट हाफ प्लेन अंडर इन्वर्जन। तो इसको आप जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और किसी भी तरह से वहां डाउट निकल के सामने आता है, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ हैंस है सिमिलरली करके, similarly L minus maps to L minus, that means lower half plane maps to lower half plane under inversion। तो आई होप आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।